हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी पीजीटी एग्जामिनेशन 2023 और जेएसएससी लैब असिस्टेंट का अपडेट के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो पीजीटी एग्जामिनेशन है 2023 उसके रिगार्डिंग जेएसएससी की ओर से जो जारी की गई है आवश्यक सूचना नंबर 8। ये है कि जो जेएसएससी का जो पीजीटी एग्जामिनेशन हुआ था जेएसएससी की ओर से, इसका रिस्पॉन्स शीट जेएसएससी ने जारी कर दिया है और इसके लिए जेएसएससी के वेबसाइट पे लिंक प्रकाशित कर दिया गया है। जो पीजीटी एग्जामिनेशन के जो कैंडिडेट हैं वो अब जेएसएससी की वेबसाइट पे जो लिंक प्रकाशित की गई है उसके माध्यम से अपना रिस्पॉन्स शीट जो है डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए जो है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना होगा और ये जो फैसिलिटी जो अवेलेबल रहेगा ये 10 दिसंबर 2023 की मध्यरात्रि तक ही अवेलेबल रहेगा। इसके बाद फिर रिस्पॉन्स शीट अपना डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सेम टू सेम इसी तरह से जो लैब एग्जामिनेशन हुआ है लैब असिस्टेंट का, उनका भी रिस्पॉन्स शीट जेएसएससी की ओर से प्रकाशित की गई है, उसका लिंक प्रकाशित है। उस लिंक पे जाकर के आप अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर पाएंगे 10 दिसंबर 2023 तक। इसके बाद फिर जो है आप अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये पीजीटी वाले और लैब असिस्टेंट वाले अपना जो है रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। बाकी ये 10 दिसंबर 2023 तक ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन को लेकर। तो जो ये लेटर आप देख रहे हैं, ये लेटर बहुत ज़्यादा आज दोपहर से ही सभी ग्रुप में भेजा जा रहा था कि ये जो लेटर नंबर है 2307 ये डेट है 25/11/2023। ये लेटर किसके द्वारा, कौन और किन्हें लिखा गया है? तो ये जो लेटर है ये मधुमिता कुमारी उप सचिव जो हैं जेएसएससी के, उनके द्वारा लिखा गया है। किनको? तो जो अपना है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव, उनको ये लिखा गया है और उनको ये बताया गया है सब्जेक्ट कि जो हमारे अभी निकट भविष्य में जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसी के परीक्षा केंद्र, परीक्षा कक्षों एवं परीक्षा सीट, मैट्रिक्स विवरणी तथा खाता विवरणी विहित प्रपत्र में जिला उपायुक्तों से उपलब्ध कराने के संबंध में। क्यों लिखा गया है? ये पहले भी हुआ था कि पर ये सभी जो डिटेल है डिस्ट्रिक्ट से मांगा जा रहा था, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो समय पे भेज दिए डिटेल्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लेट भेजे हैं और कुछ अभी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बचे हुए हैं जो कि डिटेल्स उपलब्ध जेएसएससी को नहीं करा रही है। इसी के रिगार्डिंग फिर से एक इसको अब समझें कि रिमाइंडर के रूप में जेएसएससी ने फिर से कार्मिक विभाग के सचिव को ये लेटर लिखा है। तो यहाँ पे आप सभी ने पहले देख ही लिया होगा अभी तक कि यहाँ पे जो विलम्ब से उपलब्ध कराने वाले जिला हैं उनके ये डिटेल लिस्ट दिया हुआ है और कुछ जो ज़िले हैं जो सीट मैट्रिक्स उपलब्ध नहीं कराया है उनके लिए ये हैं कि बोकारो, दुमका, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, सरायकेला खरसावां, साहेबगंज, खूंटी, ये जो अभी तक सीट मैट्रिक्स उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसी के रिगार्डिंग जेएसएससी ने फिर से एक लेटर कार्मिक को लिखा है कि इन्हें फिर से लेटर भेजा जाए और ये सारे जो डिटेल जो है वो जल्दी से जल्दी जेएसएससी ऑफिस को अवेलेबल उपलब्ध कराए ताकि जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है उसको पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है दिया हुआ है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाने के बाद यहाँ पे जो मुद्दा आ रही है ये है कि जो ऑथराइज जो एजेंसी है इनका कहना है कि सभी जो डिटेल्स हैं केंद्रवार प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, उपस्थिति पंजी जो भी एग्जामिनेशन में लगती है वो सारी व्यवस्था उपलब्ध हो जाने के बाद कम से कम 2 महीने का टाइम मांगा रहा है। ये कौन मांग रहा है? तो ऑथराइज जो एजेंसी जो एग्जामिनेशन कराएगी वो बोल रहे हैं कि सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद कम से कम 2 महीने के बाद परीक्षा आयोजन का तिथि हम डिसाइड करेंगे कि किस डेट को हम लेंगे एग्जामिनेशन। तो ये है जेएसएससी ऑथराइज एजेंसी के द्वारा जो है आयोग से ये अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट कर रही है कि अवेलेबल करवाइए। अवेलेबल करवाने के बाद 2 महीने का हम रिक्वेस्ट 2 महीने का समय हमको चाहिए ताकि हम अच्छे से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सके। तो अभी जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिएगा 17 दिसंबर को तो होगा नहीं, पहले से बता दिए थे और पता है सभी लोगों को। अब यहाँ पे बात है कि दिसंबर जो है और जनवरी, फरवरी, आपको पता है कि 2 फरवरी से बोर्ड एग्जामिनेशन और इंटर का एग्जामिनेशन होने वाला है 2 फरवरी से। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर जनवरी के लास्ट वीक तक एग्जामिनेशन हो जाती है तो ठीक है, नहीं इस पर जो तलवार लटकते जा रही है ये लटकते ही रहेगी, फिर आगे एग्जामिनेशन होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जेएसएससी को भी एक उस पर जो है
नोटिस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना चाहिए और कोशिश करना ये होना चाहिए कि जनवरी के लास्ट तक, ठीक है, जनवरी में ही, चाहे वो कोई भी हो, लास्ट वीक क्यों ना हो, उसमें जो है एग्जामिनेशन सही से करा दिया जाए।